हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 से जो क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट दो पार्ट रह चुके थे, पार्ट 5th एंड पार्ट 6th। ये दो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट 5th से। तो जो पार्ट 5th है वह है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction। बच्चों इसमें हमें जो फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करना है और कंडीशन हमें दो दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं कि फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है। कब? जब दो अगर जोड़ा जाता है, कहाँ पे? न्यूमरेटर पे एंड डिनोमिनेटर पे। न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में यदि दो ऐड किया जाता है तो वह फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। एंड जो सेकेंड कंडीशन है वो ये है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है तब यह 5/6 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसमें हमें पहले सपोज करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर जो है x है और डिनोमिनेटर y है, या न्यूमरेटर y है डिनोमिनेटर x है। एक को x है, एक को y, या p/q/r कुछ भी हम इसमें सपोज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा। 2 एडेड हो रहा है किस पे? न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। इसका मतलब न्यूमरेटर पे भी हम 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसको एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जैसे हम इसमें स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे फर्स्ट में? लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स एंड न्यूमरेटर बी वाई। अब बच्चों न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बोले तो जैसे हमारे पास 5/4 है, ये एक फ्रैक्शन है कि नहीं? ये है p, ये q। बट अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो हमारा न्यूमरेटर क्या होता है? ये जो 5 है ये हमारा नोमिनेटर होता है, इसको हम nr से डिनोट करते हैं। और जो 4 है ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, इसको dr से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया 5, ये डिनोमिनेटर हो गया 4। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारी इसमें क्या है? देखो बच्चों, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 9/11। तो इसका मतलब हमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार जो न्यूमरेटर है हमारा क्या है? y। इसका मतलब y+2, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है। y+2/x+2। ये अपॉन क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालना है। जो फ्रैक्शन है हमारा 9/11 हो जाता है। 9/11 मतलब ये हमारा न्यूमरेटर हो गया 9 और 11 डिनोमिनेटर हो गया। तो ये कितना हो जाता है? 9/11। ठीक, जो बच्चों हमें फर्स्ट कंडीशन दी है हमने वही अप्लाई की है इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें जो नोमिनेटर है उसमें 2 ऐड करना है और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 2 ऐड करना है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने ये ऐसे इसको अलजेब्रिकली जो है इस प्रकार से डिनोट कर दिया। जो क्वेश्चन में बोला है वो हमने ऐसे डिनोट कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो 11 से क्या होगा? 11 से हमारा मल्टीप्लाई होगा y+2 को, मतलब 9/11 के डिनोमिनेटर से इसके नोमिनेटर को, और इसके नोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर से इसके नोमिनेटर को, यानी क्रॉस में ये तो होता है। तो 11 से y+2 को मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, फिर 9 से किया x+2 को। बच्चों इसके बाद हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 से y को करेंगे तो 11y प्लस यहाँ पे आया 22 इक्वल टू या 9x प्लस 9 2 जा 18। अब x वाले और y वाले को एक साथ ले आओ। 11y माइनस का 9x इक्वल टू 18 माइनस का 22। ये प्लस का 22 वहाँ जाके क्या हुआ? माइनस का 22। अब ये सॉल्व करके कितना आया यहाँ पे? यह आया हमारा माइनस का 4। 22 में से हम 11 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और साइन किसका आएगा? जो जिसका साइन ग्रेटर है। 22 का साइन क्या है? माइनस, ये ग्रेटर है तो इसका मतलब माइनस का साइन आएगा। हैंस 11y माइनस का 9x इक्वल टू माइनस का 4। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों ऐसे ही हम बढ़ेंगे जो कंडीशन सेकंड है। सेकंड कंडीशन हमें 2 इक्वेशन यहाँ से निकालनी है, और ये सॉल्व कैसे करनी है?
ये हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक, तो अब हम जाते हैं जो हमारी सेकंड इसमें कंडीशन है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अगर हमारे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देते हैं तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है 5/6, मतलब हमारा फ्रैक्शन जो है 5/6 हो जाता है। कब? जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं। तो अब हम 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर कितना है हमारा y और डिनोमिनेटर x, दैट इज y + 3/x + 3 इक्वल टू, अब हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 5/6, दैट इज इक्वल टू 5/6। अब बच्चों इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी हमारी इक्वेशन जनरेट होगी। वो इक्वेशन कौन सी होगी? इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे y + 3 को एंड 5 से करेंगे किसको? x + 3 को। अब बच्चों हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6y + 6 3 = 18 इक्वल टू 5x + 5 3 = 15। यहाँ पे आया 6y, फिर ये प्लस का है यहाँ के माइनस का 5x इक्वल टू 15 - 18 दैट इज इक्वल टू -3, है कि नहीं? तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज मतलब ये 6y - 5x इक्वल टू -3। ये हमारा क्या आ गया? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम x या y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, मतलब x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 11y - 9x इक्वल टू -4, दैट इज 11y इक्वल टू -4 प्लस का 9x, क्योंकि माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो गया। बच्चों इसमें हम y को x के टर्म में या x को y के टर्म में लिख सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें y को x के टर्म में ही लिखना है या x को y के टर्म में ही लिखना है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म में किसी में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? y को x के टर्म में लिख रहे हैं। तो 11y इक्वल टू -4 प्लस 9x आ गया, हैंस y इक्वल टू -4 प्लस 9x अपॉन 11। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बच्चों हमें यहाँ से जो है y की वैल्यू मिलेगी। कब? जब हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तब उस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो बच्चों अब हम y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे? y की वैल्यू को रखेंगे अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि हम चले हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब हम इसी y की इक्वेशन को, इसी y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखेंगे, नहीं तो वही इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इस y को जो है कहाँ पे रखेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब पुट लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से चलोगे तो इक्वेशन सेकंड में रखोगे, इक्वेशन सेकंड से चलोगे तो इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे, इस बात का ध्यान देना। ठीक, तो अब हम जो y है y की जगह हम इतना रखेंगे। 6y है तो इसका मतलब 6 × y, दैट इज y की जगह में क्या रखना है? -4 प्लस का 9x अपॉन 11, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या है? -5x इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो ये -5x है, ये ऐसा रहेगा इक्वल टू -3, ये भी यहाँ पे ऐसा रहेगा। अब बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 है, ये 11 है, दोनों हमारे कट नहीं हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इसमें 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 से 4 जा -24 प्लस 54x अपॉन का 11 -5x इक्वल टू -3। बच्चों इसमें यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। अब क्या? 11, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम एलसीएम लेंगे 11, यहाँ पे क्या आएगा? -24 प्लस का 54x और माइनस का क्या आएगा? 55x, क्योंकि हमने 11 एलसीएम लिया है। तो 1 से 11 में डिवाइड कितनी बार गया? 11, 11 5 जा 55 इक्वल टू -3। अब बच्चों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब हम इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? ये -24 ऐसे रहेगा और ये हमारा 54 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, दैट इज -x,
क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है माइनस का 55x है और ये पॉजिटिव का 54x है, तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस का x, क्योंकि ये वाला साइन हमारा ग्रेटर है, अपॉन 11 इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो बात वही आती। यहाँ पे अब हमने पहले इसको सॉल्व करा, इसको और इसको, और उसके बाद अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से हम -24 माइनस एक्स को इंटू करेंगे तो ये माइनस का 24 माइनस एक्स ही आएगा, इक्वल टू 11 से -3 को करेंगे तो ये आएगा हमारा 11 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 33, है कि नहीं। अब हेंस माइनस का एक्स इक्वल टू, ये माइनस का एक्स ऐसे रहेगा, माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का 33, और ये क्या है माइनस का है, वहाँ जाके क्या होगा पॉजिटिव का। ठीक, ये हमारा -33 ऐसे रहा। अब हम जो -24 है इसको यहाँ ला रहे हैं तो ये माइनस का था तो पॉजिटिव हो गया, हेंस माइनस का एक्स इक्वल टू ये क्या आया माइनस का हम 33 में से 24 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 9, ये हमारा आया 9। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ये हमारा माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों हमारे कैंसिल हो गए, दैट इज x इक्वल टू ये आया 9, पॉजिटिव का 9। तो हमें x की वैल्यू आ गई जो है 9। x हमारा क्या था इसमें, x हमारा था डिनोमीटर, हमें डिनोमीटर मिल चुका है। अब हम इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें हम पुट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y चाहिए अब, तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में क्या है, y तो हमें फाइंड आउट करना है। अब माइनस का 4 प्लस 9x है बच्चों, यहाँ पे देखो 9x है, तो x की जगह में क्या रखना है 9, 9x मतलब 9 इंटू 9, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें 9 मिली, अपॉन उसके बाद क्या है 11, इसका मतलब यहाँ पे भी 11 आएगा। ठीक, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 4 9 9 जा 81 अपॉन 11 दैट इज ये हमारा किसके बराबर आया 7 अपॉन 11, क्योंकि 81 में से 4 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 77। और साइन किसका आएगा, साइन हमारा पॉजिटिव का आएगा, बिकॉज द 81 हैज़ ग्रेटर साइन, कितना है प्लस का, इसका मतलब ये भी प्लस का साइन आएगा। अब 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया 7 टाइम, तो हेंस y इक्वल टू 7, y हमारा 7 आ गया। सो अब हमारा नोमीटर कितना आया, नोमीटर हमारा आया y दैट इज 7, और डिनोमीटर कितना आया दैट इज x इक्वल टू 9। हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमीटर, दैट इज न्यूमरेटर कितना था, न्यूमरेटर हमारा था y अपॉन डिनोमीटर कितना था x। ठीक, तो y अपॉन x इक्वल टू y कितनी है 7, y की वैल्यू हमारी 7 है, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई 9, दैट इज 9। तो ये हमारा आया 7/9। बच्चों जो हमारा फ्रैक्शन आया इसमें वो आया 7/9, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो पार्ट 5th था ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 6th की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा 6th पार्ट। जो 6th पार्ट है वो क्या है, 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, एंड 5 years ago जैकोब्स एज वज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज। बच्चों हमें इसमें जैकोब और उसके सन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। अब इसमें कंडीशन हमें 2 दे रखी हैं, एक तो 5 years हेंस आए या आफ्टर आए उसका मतलब होता है बाद में। ठीक, हेंस का मतलब भी आफ्टर ही होता है, मतलब 5 years आफ्टर, 5 years से बाद, अब से 5 years से बाद। एक तो हमें 5 years से हेंस दे रखा है और दूसरा दे रखा है 5 years से एगो, एगो मतलब पहले, तो 5 years एगो मतलब 5 साल पहले। अब बच्चों जो इसमें बोल रहा है कि द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 5 साल बाद जैकोब की एज अपने बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी, 3 times मतलब 3 गुनी। ठीक, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं 5 years एगो, 5 साल पहले जैकोब से एज वज 7 times दैट ऑफ हिज सन। अब 5 साल पहले जैकोब की एज जो है 7 गुना थी, अपने बेटे की एज की 7 गुना थी, कितना 5 साल पहले। तो बोल रहा है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि जैकोब की एज क्या है x और उसके फादर की एज y। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट द एज ऑफ जैकोब
इक्वल टू एक्स ईयर एंड हिज सन्स एज इक्वल टू वाई ईयर, है कि नहीं। हमने जैकोब की एज मान ली एक्स ईयर और उसके सन की एज मान ली वाई ईयर। ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल टू एक्स ईयर एंड हिज सन एज इज वाई ईयर। जो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है ये हमने सपोज कर ली। अब जो फर्स्ट कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन इसमें गिवन है, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या दिया हुआ है कि 5 ईयर से हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब 5 ईयर से हेंस 5 साल बाद जो है जैकोब की एज कितनी होगी, 5 ईयर्स लेटर, 5 इसमें हेंस है तो हम हेंस ही लेते हैं, जो हेंस है 5 ईयर से हेंस जैकोब एज। बच्चों 5 साल बाद जैकोब की एज क्या होगी, 5 साल बाद जैकोब की एज बढ़ेगी, है कि नहीं। बच्चों 5 ईयर हेंस जैकोब की एज क्या होगी, 5 साल बाद जैकोब की एज क्या होगी। अगर उसकी परसेंटेज हमने एक्स मानी है तो 5 साल बाद उसकी एज एक्स प्लस 5, क्योंकि 5 साल बाद एज तो बढ़ेगी ना, और 5 साल पहले उसकी एज घटेगी कितना, 5 साल। अगर उसकी एज 12 ईयर है, सपोज करो उसकी एज 12 ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी होगी वो, 12 प्लस 5 दैट इज 17, है कि नहीं। और अगर हम बोलेंगे 5 ईयर से अगो, तो 5 ईयर से अगो उसकी एज कितनी होगी, अभी जैसे उसकी एज 12 ईयर है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 साल पहले 7, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, ठीक। तो इस प्रकार से अगर उसकी एज एक्स है तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, है कि नहीं। ऐसे ही उसके सन की एंड 5 ईयर से हेंस जैकोब सन एज इक्वल टू वाई प्लस 5, क्योंकि 5 साल बाद जैकोब की एज भी बढ़ेगी और उसके सन की एज भी बढ़ेगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जैकोब की एज 5 साल बाद एक्स प्लस 5 हुई तो उसकी सन की एज जो है हमारी वाई हुई, क्योंकि टाइम जो है जैकोब के लिए बढ़ा है तो उसके लिए भी तो बढ़ेगा ना, उसके सन के लिए, तो वाई प्लस 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि जैकोब की एज 5 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की, मतलब जैकोब की एज कितनी है 5 साल बाद, एक्स प्लस 5। नाउ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस 5 इक्वल टू वाई प्लस 5 का मतलब जैकोब की एज है। बच्चों इसको ध्यान से सुनना, जैकोब की जो एज है वह अपने बच्चे की, अपने सन की जो एज है उसका 3 टाइम जाता है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो, जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब 3 टाइम्स उसके सन की एज कितनी है, उसके सन की एज है वाई प्लस 5, उसका 3 गुना। अब बच्चों हमें फर्स्ट कंडीशन जो इक्वेशन है हमें यहाँ से मिल जाएगी, हम इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 3 से y को इंटू करेंगे तो 3y प्लस 5 को करेंगे तो 15। अब 3y को x के साथ ले आते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस का 3y इक्वल टू ये 15 आया और यहाँ ये प्लस का था, यहाँ जाके माइनस का हो गया, ठीक। ये आया हमारा कितना 10, तो हेंस x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों हम ऐसे ही बढ़ते हैं इक्वेशन सेकंड की ओर, मतलब सेकंड कंडीशन की ओर। अब बच्चों देखो जो हमारी सेकंड कंडीशन है वह क्या है, जैकोब से एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ये हमारा कितना है, 5 ईयर से अगो, 5 ईयर से अगो जैकोब की एज अपने बेटे की एज का 7 गुना थी। अब हम लिखेंगे इसमें जो सेकंड कंडीशन हमारी, सेकंड कंडीशन जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसमें दिया है कि 5 ईयर से अगो। अब हमें 5 ईयर से अगो जैकोब और उसके सन की एज निकालनी पड़ेगी। अब हम लिखेंगे 5 ईयर से अगो जैकोब एज 5 ईयर से अगो जैकोब की एज कितनी होगी, जैकोब की हमने परसेंटेज कितनी मानी है, जो जैकोब की परसेंटेज है वह है हमारी कितनी, ये देखो, ये बच्चों जैकोब की जो परसेंटेज है वो x है। इसका मतलब 5 ईयर से अगो जैकोब की एज कितनी होगी, 5 ईयर से अगो जैकोब की एज होगी हमारी x माइनस 5, क्योंकि पहले अगो मतलब पहले, हमें पहले निकालना है, 5 साल पहले मतलब x माइनस 5, एंड 5 ईयर से अगो जैकोब से सन एज, जैकोब के सन की एज कितनी होगी 5 ईयर से अगो। अब जैकोब के सन की एज हमने y मानी थी, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी y माइनस 5, है कि नहीं।
y माइनस 5 जो है 5 साल पहले जैकब के सन की एज आ गई। अब बच्चों हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो सेकंड कंडीशन हमें गिवन थी वो क्या थी कि 5 ईयर्स एगो जैकब से एज वज 7 टाइम ऑफ हिज सन एज, मतलब जैकब की एज जो है वो अपने सन की एज का 7 टाइम हो जाती है 5 साल पहले। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे अलजेब्रिकली, इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ जो जैकब की एज है, जैकब की एज कितनी है x माइनस 5 ईयर्स एगो, तो x माइनस 5 इक्वल टू जो हमारा होगा जैकब के सन की एज कितनी है y माइनस 5, ये है हमारा 5 ईयर्स एगो। अब जो जैकब की एज है वो 5 साल पहले अपने बच्चे की 7 गुना हो जाती है कि नहीं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 साल पहले जैकब की एज जो है अपने बेटे की 7 गुना हो जाती है। तो बच्चों हमारा जो अलजेब्रिकली ये सेटिस्फाई तो हो रहा है कि 5 ईयर्स एगो जैकब की एज अपने बेटे की 7 गुना हो जाती है। अब हमें यहाँ से सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ से मिलेगी, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 7 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7y माइनस 7 5 जा 35। अब हम यहाँ पे x और y को एक साथ ले आते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35 ऐसे रहेगा, और ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का 5 हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30, है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, यह आ गया हमारा माइनस का 30। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमें मिल गई है। अब हम x और y की वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट है वो ये है x माइनस 3y इक्वल टू 10, और जो सेकंड इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। अब हम चलते हैं जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा ईजी पड़ेगा, हमें ईजी की ओर जाना है बच्चों। इसमें हम जो क्वेश्चन है उसको एकदम सिंपल वे में करेंगे, ठीक। तो हम अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब बच्चों यहाँ से हम x को फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बच्चों हमें y की वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगी उसकी वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम चले हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब x की वैल्यू हमें y के टर्म्स में आ गई और इक्वेशन फर्स्ट का यूज हमने इसमें किया। अब हम x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, x की जगह हमें 10 प्लस 3y रखना है। x यहाँ पे है तो इसकी जगह हमें क्या रखना है 10 प्लस 3y, फिर क्या है माइनस का 7y, ये ऐसे आएगा, इक्वल टू माइनस का 30 भी ऐसे आएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये आया हमारा 10 और माइनस प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, दैट इज हमारा ये आया 4y इक्वल टू माइनस का 30, क्योंकि 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि हमारा ये साइन ग्रेटर है। अब बच्चों हैंस यहाँ से माइनस का 4y इक्वल टू क्या आया, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30, और ये पॉजिटिव का है 10, यहाँ जाके माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, ये पॉजिटिव का है यहाँ के माइनस का। अब माइनस का 30 और माइनस का 10 ऐड होके कितने आएंगे माइनस का 40, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन किसका आता है माइनस का। अब बच्चों यहाँ पे माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 40 आ गया, और माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो गया, हैंस y इक्वल टू 40/4 है कि नहीं, दैट इज 10। अब y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। y हमने क्या सपोज करा था, y हमने सपोज किया हुआ था जैकब के सन की एज। बच्चों यहाँ देखो जो जैकब है उसके सन की एज y ईयर थी, तो इसका मतलब y हमें यहाँ से मिल गया, कितना है 10। अब हम y की वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x या टू फाइंड द एज ऑफ जैकब। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, इक्वेशन थर्ड में हम इसका यूज कर, इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करेंगे x y की वैल्यू को। तो हमें x तो निकालना है, x से हमारा ऐसे रहेगा, x इक्वल टू 10 प्लस 3y है,
तो 10 तो ऐसे रहा प्लस 3y का मतलब 3 इंटू वाई, दैट इज 3 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। यह आ गया हमारा 10 प्लस 3 10 जा 30, दैट इज इक्वल टू 40। तो बच्चों x की वैल्यू हमारी 40 आ गई। हेंस हम लिखेंगे एज ऑफ जैकोब इक्वल टू, जैकोब की एज हमने क्या सपोज की हुई थी, जैकोब की एज हमने सपोज की थी x, दैट इज x हमारा कितना आया 40, है नी, ये x हमारा कितना आया 40। सो एज ऑफ जैकोब इक्वल टू 40 ईयर एंड एज ऑफ हिज सन, दैट इज जैकोब से सन y। अब y कितना आया 10, है नी, क्योंकि जैकोब की सन की एज हमने क्या सपोज करी थी y, तो y हमारा कितना आया 10, दैट इज 10 ईयर। तो बच्चों जैकोब जो है उसकी एज हमारी आ गई 40 ईयर एंड हिज सन से एज 10 ईयर। ठीक बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके आज सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट से कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके जो क्वेरी है उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।